हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना हमारा जो मैथ्स का टॉपिक चल रहा है ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे। कल हमने कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, वैसे ही हमने पिछली क्लास में हीरोन फॉर्मूला से और फिर लाइन एंड एंगल से रिलेटेड, तो सारे का मिक्सचर हमारा चल रहा है। तो इसी प्रकार से अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे कल वाला और अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, नथिंग इज पर्टिकुलरली हार्ड इफ यू ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स या स्मॉल जॉब्स। ठीक है, कुछ भी चीज कठिन नहीं, अगर आप उसको कुछ स्मॉल पार्ट्स में आप उसको करें तो वो चीज हार्ड नहीं होती। तो आज की क्लास तो आज चलिए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो इसमें आपने देखा, इसमें जो है हमने जो इसमें फोर्थ पार्ट था, एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। मैंने आपको बताया था एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी आप कैसे करेंगे, समझाया भी था। मैंने आपको बताया था इसमें कि कैसे हम इसको बता सकते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब जो लंब समद्विभाजक है। तो लंब समद्विभाजक होने के लिए देखो समद्विभाजक तो हो गया ये, क्यों? क्योंकि समद्विभाजक तो हमने इसको सेकंड पार्ट में ही प्रूफ कर दिया था। ये जब दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हुए थे, यानी कि ये दो हमारे जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुए थे, तो यह समद्विभाजक तो तभी हो गया था। ये पी यानी ये वाला चीज ये वाले इसके बराबर थी, है ना। इसको जरा एक मिनट फिर से इस पार्ट को हम करते हैं, इसमें एक बार फिर से हम फिगर हम बनाते हैं। ए बी सी डी, ए बी सी पी और डी। ठीक है, अब उसने बोला कि भाई ये जो P है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप बताओ, परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर साथ में बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था कल होमवर्क में, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बच्चों इसको आप ऐसे करना कि इसमें आप क्या करेंगे, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, मीन ट्रायंगल बीडीसी ले लो। पर कोई फायदा नहीं, हमें क्या करना है, क्योंकि ये तो इक्वल है, बिकॉज बीपी इक्वल्स टू पीसी हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, हम लेंगे ट्रायंगल इन ट्रायंगल एबीसी, या ट्रायंगल एबीसी ले लो, या ट्रायंगल आप बीपीसी ले लो, कुछ भी आप इसमें ले, इसमें लीनियर पेयर लगा दो। ये वाला है, ये ले बीपीए प्लस सीपीए। तो इसमें लिख देता हूं एंगल एपीबी प्लस एंगल एपीसी इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख सकता हूं इसको। फोर्थ पार्ट हम कर रहे हैं इसका। ठीक है, क्यों? लीनियर पेयर, रैखिक युग्म के कोण। रैखिक युग्म के कोण। ठीक है, अब जो एंगल एपीबी है, अभी बताओ एंगल एपीबी है, जो एंगल एपीबी है, क्या एंगल जो ये वाला ए पी बी, क्या ये एंगल ए पी सी के नहीं हो सकता? भाई इससे पहले हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है ट्रायंगल, तो लिख सकता है एंगल एपीबी इक्वल्स टू एंगल एपीसी। रीजन क्या देंगे हम? बिकॉज हमने इससे पहले सेकंड पार्ट में कॉन्ग्रुएंट किया था, इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, ट्रायंगल एपीबी और ट्रायंगल एपीसी को। तो बाय सीपीसीटी हमने क्या कर दिया, सीपीसीटी में बच्चों ये हो गया। तो एपीबी की जगह मैं क्या कर दूंगा, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी पी। भाई एपीसी की जगह मैंने एपीबी रख दिया, तो ये 180 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ ट्वाइस ऑफ एंगल एपीबी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो एंगल ए पी बी 90, यही हमको शो करना था। ठीक है, ये हमें शो करना था, एपीबी 90 डिग्री आ गया, एपीबी हमारा 90 डिग्री आ गया। ठीक है, ये तो हमें शो करना था। और फिर साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कि जो बीपी है वो हमारे पीसी के बराबर है फ्रॉम
सेकंड पार्ट, या फिर लिख सकते हो बिकॉज ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल APC। ठीक है, तो ये फॉर लास्ट में हम लिख सकते हैं देयरफॉर AP जो है इज परपेंडिकुलर, लंब तो है ही, परपेंडिकुलर तो है ही, साथ में बाइसेक्ट समद्विभाजक भी कर रहा है, समद्विभाजक भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PC। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। देखो 4 पार्ट थे इसके और चारों एक दूसरे से कनेक्ट थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, कॉपी कर लो सॉल्यूशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है। जिसमें AB इक्वल्स टू AC है, दर्शाइए कि AD रेखाखंड PC को समद्विभाजित करता है। और AD कोण A को समद्विभाजित करता है। करो जरा इस क्वेश्चन को फटाफट। समद्विभाजित मतलब बाइसेक्ट करता है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा आप लोग नॉलेज रखें इस चीजों का। बाइसेक्ट, ठीक है, कोण, एंगल, रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, नॉलेज रखें इन चीजों का। समद्विबाही त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और शीर्ष लंब मतलब एल्टीट्यूड। करें जरा इसको करें फटाफट। चलिए करें इस क्वेश्चन को फटाफट, देखिए जरा। ट्रायंगल बनाए पहले। देखो इंग्लिश में अगर बताऊं क्या करना है इसमें, ठीक है। फिगर देखते हैं इसकी। ठीक है, ABC। अब देखो इसमें बोला है कि भाई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मैं आपको थोड़ा समझा दूं।
ठीक है। और बोला एबीसी एक शीर्ष लंब है, एबीसी एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का शीर्ष लंब है एडी, तो एडी ये बनाओ शीर्ष लंब यानी कि परपेंडिकुलर है, एल्टीट्यूड 90 डिग्री का होता है हमेशा, ठीक है। तो आपको एक हिंट मैं देता हूं, और आपको पता है ये हमारी साइड्स बराबर होंगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इस चीज के लिए एक हिंट मैं आपको देता हूं, इसके लिए एक हिंट आप ये लिखो कि देखो जब आपको एडी बाइसेक्ट बीसी, यहाँ एडी जो है आपको पहले क्या प्रूफ करना है कि जो एडी है ये बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, नहीं दो भागों में बांट रहा है, तो यानी कि मुझे प्रूफ करना है कि जो बीडी है वो आपका डीसी के बराबर है। पहले तो ये प्रूफ करना है, पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि हमको प्रूफ क्या करना है। दूसरा बोला है कि जो एडी एंगल ए का कोण समद्विभाजित करता है, यानी कि इसको बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो एंगल ए, अगर आप इस एंगल ए, ये जो एडी है जो ये लिए ना, ये एंगल ए को भी क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। एंगल ए को दो पार्ट में, अगर इसको 1 और 2 में मान लूं तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर हो जाता है। ये चीजें हमें इसमें प्रूफ करनी है। तो इस चीजों को प्रूफ करने के लिए ये चीज आपको समझ में तो आ गई कि क्या प्रूफ करना है। अब इसमें जो लगेगा मैं आपको इसमें थोड़ा हिंट और दे देता हूं, आपको आरएचएस रूल के बारे में फिर से बता देता हूं, राइट हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी के बराबर। इसके लिए क्या चाहिए होता है राइट हाइपोटेन्यूज साइड के लिए बच्चों, कि इसमें दो ट्रायंगल हमें ऐसे चाहिए होते हैं जिसमें एंगल्स क्या हो, 90 डिग्री हो, ठीक है, 90 डिग्री। अगर ये 90 है, ये 90 है, फिर इनकी हाइपोटेन्यूज, ठीक है, जो इनकी हाइपोटेन्यूज साइड होती है, जो सबसे लंबी साइड होती है, वो इनकी बराबर होनी चाहिए। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होनी चाहिए। फिर कोई सी भी एक साइड अगर बराबर है, फॉर एग्जांपल ये 2 है और यहाँ पे ये 2 है, कोई भी एक साइड दोनों में बराबर हो, ये भी हो सकती है ये भी, कोई भी एक हो, तो यहाँ पे आपका आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल लग जाता है, ठीक है। ये आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है। अब आपको मैंने 3 टेस्ट में दे दी है, अब इसको आप सॉल्व करें जरा फटाफट। चलिए ये देखें कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत सिंपल है। तो देखिए मैं क्या करता हूं, मैंने आपको दो ट्रायंगल इसमें ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। दो ट्रायंगल मैंने ले लिए, ए डी बी ये वाला और एक ले लिया मैंने ये वाला, ठीक है। इस ट्रायंगल में आप देखेंगे तो इसमें आप देखो एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, ईच 90 डिग्री है, ठीक है। दोनों एंगल हमारे 90 डिग्री के हैं। दूसरा आप इसमें लोगे ए बी इक्वल्स टू ए सी, देखो ए बी इक्वल्स टू ए सी क्योंकि हाइपोटेन्यूज इनकी सेम है, ये देखो हाइपोटेन्यूज सेम, हाइपोटेन्यूज वीनस की 90 डिग्री के अपोजिट वाली, मैंने आपको बताया था जो भी 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी वो हमारी हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो ए बी इक्वल्स टू ए सी, क्यों भाई, हमें गिवन है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी गिवन है। फिर अब तीसरा आप क्या ले सकते हो, तीसरा आप इसमें एडी इक्वल्स टू एडी कॉमन ले लोगे, कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि हमें दिख रहा है हमें, तो एक हाइट हो गई, एक वो हाइट हो गई। भाई जो हाइट होती है, हाइट हमेशा बिल्कुल जो लंब एल्टीट्यूड डलता है सीधा ढलता है, और कोई भी चीज सीधी कब होती है, जब वो 90 डिग्री होती है ना, तो इसलिए हमने इसको 90 डिग्री लिया था, ये चीज याद रखना। तो ये हो गया, तो देयरफॉर इसमें मैं लिख सकता हूँ, हो गया देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी, किससे, राइट एंगल आ गया से, तो बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से ये हो गया। तो अब हमें क्या क्या प्रूफ करना था, पहला बीडी डीसी के बराबर था, तो बस बीडी डीसी के बराबर दिखाना था ना, एडी बाइसेक्स बीसी, यानी कि एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है। तो ये जो रेखाखंड है आपका एडी, ठीक है, ये जो एडी रेखाखंड है, ये एडी जो रेखाखंड है, ठीक है, कौन सा, ये जो एडी रेखाखंड है ये बीसी को दो भागों में बाइसेक्ट कर रहा है, दो भागों में बांट रहा है, तो बस हो तो रहा है बीडी डीसी के बराबर हो जाएगा, क्यों, बाय सीपीसीटी। भाई ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो सीपी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल या कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। दूसरा एडी बाइसेक्ट एंगल है, भाई ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, भाई ये भी सेम आप लिख सकते हो, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय सीपीसीटी, इसको भी आप कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लिख सकते हो, ये भी हमने कर दिया। तो बस आप इसमें, ये हमारा आंसर सॉल्व हो गया। तो आप इसमें लिख सकते हो देयरफॉर
AD बाइसेक्ट एंगल ए, और यहां लिख सकते हो देयरफॉर AD बाइसेक्ट BC। ठीक है, कॉपी कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रायंगल हमको दिया है एक्स वाई जेड। ठीक है, ये पूरा एंगल 54 डिग्री है। चलो एंगल तो आप खुद लिखोगे। आइए क्वेश्चन समझें। बोला क्या है, एंगल x इक्वल्स टू 62 डिग्री इन फिगर एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 54 डिग्री if YO and ZO, if YO and ZO are bisector of angle XYZ and XZY of triangle XYZ, find angle OZY and एंगल YOZ। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको दिया गया। बाइसेक्टर बोला गया यानी कि समद्विभाजक है। अभी बाइसेक्टर आपने बहुत बार पढ़ लिया है, तो बार बार इसको बताने की जरूरत नहीं है, इसको आप थोड़ा समझ लो। बाकी तो इसमें समझाने का कुछ नहीं है, बाकी तो इतनी इंग्लिश आप लोग को आती है। समद्विभाजक है, इसको क्वेश्चन को करो फटाफट सॉल्व, फटाफट। चलिए बच्चों देखें, शुरू करते हैं। अब देखिए हमें बोला गया है ना, तो एक्स एंगल एक्स 62 यानी कि यहाँ 62 डाल दो। फिर बोला गया है कि भैया एंगल एक्स वाई जेड देखो, एक्स यहाँ से आया, वाई और जेड ये पूरा, ये हमारा कितना है 54 है, ये हमको बोला गया। ठीक है, ये हमारा 54 है। तो अब ये हमारा, इसको और थोड़ा, ये पूरा हमारा 54 है। ठीक है, अब हमको पहले ये देखना होता है कि भाई निकालना क्या है। पहले ये देखो, पहले निकालना क्या है। फाइंड एंगल ओ जेड वाई को देखो, ओ जेड वाई यानी कि इसकी बात कर रहा है, इसको एंगल 1 मान लो। एंड वाई ओ जेड यानी कि इसको निकालना है, इन दो को हमें निकालना है। अब इन दो को निकालने के लिए ये भी नहीं हमारे पास नहीं है, बट मैं ए क्यों दे रखा है, ये क्यों दे रखा है, इसका यूज हम कर सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूं इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल एक्स कितना है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, 62 प्लस 54 प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 4 और 2 6, 5 है, 5 116 प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल जेड आपका आ जाएगा 180 माइनस 116, 116 और 4 120, और ये आ गया आपका 116 और 4 कितना आ गया 120, 120 और 60 ये आ गया आपका 64, 60। यानी कि ये वाला एंगल मेरे पास पूरा कितना आ गया 64 आ गया। ठीक है, अब हमें छोटे एंगल पे चलते हैं, छोटे ट्रायंगल पे, इन ट्रायंगल ओ जेड वाई या ओ वाई जेड पे हम चलते हैं। इन ट्रायंगल ओ वाई जेड पे तो एंगल जो वाई है, ठीक है, या एंगल ओ वाई जेड आप इसको बोल सकते हो, या एंगल ओ वाई जेड भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, या आप केवल एंगल वाई भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो एंगल ओ वाई जेड क्या है, हाफ ऑफ 54 है, हमें गिवन है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि भाई इसका बाइसेक्टर है, तो ये हमें गिवन है इसलिए हमने किया थी।
ठीक है, तो ये आ गया 27 डिग्री। क्यों भैया, हमें गिवन था इसलिए हमने किया। उसी प्रकार से अब ये हमारे पास 64 है, एंगल ओ जेड वाई ये हमारे पास हाफ इंटू 64 ये हो जाएगा 32। ठीक है, 32 ये भी हमारे पास क्या है, ये हमने निकाला था, ये बाइसेक्टर है बिकॉज, या इसमें आप लिख सकते हो सिंपल गिवन भी है बिकॉज वाई इज द बाइसेक्टर, और यहां लिख सकते हो बिकॉज जेडो इज द बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये आ गया बस। अब तो कुछ नहीं, अब दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास है। अब इस वाले ट्रायंगल में एंगल प्रॉपर्टी लगा लेंगे इन ट्रायंगल ओ वाई जेड में। तो एंगल 1 क्या है मेरे पास, एंगल ओ प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एंगल ओ वो हमें निकालना है, एंगल वाई 27, एंगल बी 32, तो 180 डिग्री। तो एंगल ओ प्लस 7 2 9 और 3 2 5, तो एंगल ओ आ जाएगा मेरा 180 60 121 डिग्री। तो एंगल ओ ये मेरा 121 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा इसमें कुछ था नहीं, कॉपी कर लो इसको। ठीक है, तो इसको आप देखेंगे, हमारे दोनों पार्ट निकाल दिए, एंगल ओ जेड वाई ये हमने निकाल दिया। लास्ट में आप लिख सकते हैं फर्स्ट एंगल ओ जेड वाई हमारा कितना आया था भाई, यहाँ से डायरेक्ट लिख दो 32 डिग्री। और दूसरा जो हमने निकाला एंगल ओ यानी वाई ओ जेड, आंसर को ऐसे फिनिश कर दो आप, ये आपका 121 डिग्री। ठीक है, ऐसे आप फिनिश कर सकते हैं। इसी तरह से ट्रायंगल के क्वेश्चन और भी हम अभी डिस्कस करेंगे, और आप लोग भी ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड, जो इस तरह के ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, हीरोन फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस की आप क्या करते रहें, इसकी आप प्रैक्टिस क्वेश्चन की करते रहें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ये थी हमारी आज की क्लास। कल में आपसे फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नंबर ऑफ क्वेश्चंस ट्रायंगल से रिलेटेड। ट्रायंगल बहुत वास्ट चैप्टर है क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसके अंदर है, तो काफी लंबा चैप्टर चलेगा, सब चीजें इसमें हम कवर करके चलेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।